हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। जो हमने वीडियो अपलोड किया था आप लोगों के लिए, वो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा? चलिए, हमको भी खुशी हुई क्योंकि आप लोगों के रिव्यू से ही हमको एक प्रेरणा मिलती है। और इसी के आगे कार्यक्रम को, क्रम को बढ़ाते हुए हम आपके सामने संख्या पद्धति का एक टॉपिक, जिसे शून्य कहते हैं, जीरो कहते हैं। जी हाँ, शून्य, वही शून्य जिससे विवेकानंद ने अमेरिका में जाकर के अपने देश का झंडा ऊंचा किया था और एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति लाई थी। और यह शून्य आया कहां से? आर्यभट्ट का नाम आप लोग सुने होंगे। बिहार के ही रहने वाले थे और बिहार में भी वो पटना के ही रहने वाले थे। और गर्व होता है उनके विषय में जान करके, सुन करके, कि उन्होंने ही ये शून्य का खोज किया था। शून्य का खोज किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था 499 ईस्वी के आसपास। और उस समय शून्य को उन्होंने ऐसे परिभाषित किया कि पूरी दुनिया के लिए एक क्रांति के रूप में गणित में उन्होंने अपना योगदान दे दिया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको हम ये बताना चाहते हैं कि बिना शून्य के ये गणित कुछ भी नहीं है। गणित की परिभाषा अगर अधूरी है तो शून्य के बगैर, अगर जैसे ही शून्य आ गया, गणित की परिभाषा पूर्ण हो जाती है, क्योंकि गणनाओं में शून्य का बहुत महत्व है। तो अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आखिर शून्य है क्या, शून्य किसे कहते हैं। तो देखिए, शून्य वह संख्या है जो किसी मात्रा के बिल्कुल अभाव को दर्शाता है। कहने का अर्थ यह है कि वस्तु की संख्या की मात्रा जो होती है उसमें कुछ भी नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि एक टोकरी है और उस टोकरी में कुल आम कितने हैं आपसे पूछा जाएगा। तो आपने बोला कि इसमें 5 आम है, लेकिन हम 5 आम उसमें से निकाल लिए तो उसमें कुल आमों की संख्या कितनी बची? शून्य बची। यही तो बस समझाना चाहते हैं कि कुछ भी नहीं, वही शून्य है। लेकिन इस शून्य का महत्व भी है। शून्य का बहुत बड़ा महत्व है गणित में। अब देखिए, आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि शून्य का महत्व कैसे है। तो पहला चीज आप जान जाइए, शून्य क्या है? शून्य क्या है? तो अंक है। शून्य एक अंक है। दूसरा, शून्य क्या है? शून्य एक पूर्ण संख्या है। क्या है? बोलते जाइए आप लोग। पूर्ण संख्या है। तीसरा, शून्य एक पूर्णांक संख्या है। चौथा, शून्य एक परिमेय संख्या है। पांचवा, शून्य, अब ये परिमेय संख्या कैसे है? क्योंकि शून्य को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे हमारा जो Q है ये नॉट इक्वल टू 0, यानी कि परिमेय संख्या वो होती है, आप पढ़ चुके हैं पहले, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। और ये P/Q के रूप में हमें 0/1 लिख दिए हमने, तो ये क्या हो गया? एक परिमेय संख्या हो गई। फिर इसके आगे हम देखते हैं जोड़ के रूप में। तो शून्य में अगर हम किसी संख्या को जोड़ते हैं, किसी संख्या को जोड़ते हैं
तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। यानी कि अगर मान लीजिए कि शून्य में हम किसी संख्या a को जोड़े तो हमें उसका मान कितना मिलेगा, a। और किसी संख्या में अगर हम शून्य को जोड़ते हैं, छठा, किसी संख्या में शून्य को जोड़ने पर, यानी कि किसी संख्या में शून्य को जोड़ने पर एक हमारे पास संख्या है, उसमें अगर शून्य जोड़ते हैं तो भी हमें वही संख्या प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं घटाव के लिए। शून्य में किसी संख्या को जोड़ने पर, घटाने पर शून्य में से किसी संख्या को घटाने पर, यानी कि ये हो गया हमारा शून्य और इसमें से वो a हमारी संख्या है, इसको अगर घटाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें ऋण संख्या मिलती है। लेकिन अगर इसी में 8वां नंबर, किसी संख्या से शून्य को घटाने पर क्या मिलती है हमें, तो a-0 बराबर पॉजिटिव संख्या, यानी कि ये हमेशा ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और किसी संख्या में से शून्य को घटाने पे हमको संख्या प्राप्त होती है, वो पॉजिटिव रूप में प्राप्त होती है, यानी कि धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। अब आगे देखते हैं, मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हमारा 9वां देखिए अब क्या होता है। 9वां, जैसे मान लीजिए कि गुणा करने पर शून्य का गुणा, यानी मल्टीप्लाई करने पर, है ना, गुणा करने पर मान लीजिए हमारे पास संख्या a है और उसमें शून्य का गुणा करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। और शून्य में भी किसी संख्या का गुणा करने पर शून्य में किसी संख्या का गुणा करने पर, यानी कि शून्य में हम किसी संख्या का गुणा करते हैं तो भी हमें शून्य ही प्राप्त होता है। अब देखते हैं भाग में, जैसे शून्य में किसी संख्या का भाग देने पर, यानी कि शून्य में किसी संख्या से हम भाग देते हैं तो क्या हमको प्राप्त होता है, तो शून्य प्राप्त होता है। और यही चीज जब किसी संख्या में शून्य का भाग देने पर, यानी कि
जब किसी संख्या में, यानी कि हमारी संख्या मान लीजिए ए है, उसमें हम शून्य का भाग देते हैं, तो ये क्या आता है, तो ये अपरिभाषित है, यानी कि अभी तक अनडिफाइंड है, अपरिभाषित, यानी कि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है, अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है ना, अनडिफाइंड है। अब आगे हम बात करते हैं, जब किसी संख्या का घात, जब किसी संख्या का घात यानी पावर, पावर शून्य हो तो, मान लीजिए हमारे पास ये संख्या है, उसका पावर कितना है, शून्य, तो ये क्या होगा, बराबर 1 होगा। यानी कि हमारे पास अगर कोई संख्या है, उसका घात शून्य है, तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। उसी तरह से जब हम ये शून्य का अगर घात 1 हो या शून्य का घात n भी हो, कुछ भी हो, जहां n संख्या है, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा 0। समझ में आ गई ना मेरी बात। तो अब आगे देखते हैं, अगर हम शून्य को जैसे किसी भी संख्या के आगे, किसी संख्या में आगे या पीछे, शून्य किसी संख्या में आगे या पीछे लगाते हैं तो, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 11, इसमें अगर हम 11 पे एक शून्य लगा देते हैं, तो इसका मान क्या होता है, तो 10 गुना बढ़ जाता है, 10 गुना हो जाता है। परंतु वहीं जब हम 11 में शून्य को पहले लगाते हैं, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मेरी बात को आप लोग समझ गए कि जब शून्य किसी संख्या में आगे या पीछे लगता है, तो कैसे उसके मान में परिवर्तन होता है, और उसका जो वैल्यू है वो कैसे बढ़ता है और परिवर्तित नहीं भी होता है। अब इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो आगे हम फिर और बात करते हैं। शून्य बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए विषय है। आप सोचिए ना कि शून्य पे ही तो विवेकानंद बोले थे इतना समय तक। आप सोच नहीं सकते हैं कि शून्य के बारे में अगर आप बोलना, सोचना और इसको सैद्धांतिक रूप से अगर समझाना चाहिएगा तो बहुत समय लगता है। तो अगला हमारा मान लीजिए कि पॉइंट क्या हो गया, तो अब जैसे शून्य का अगर हम वर्ग करते हैं, शून्य का वर्ग या घात करने पर, अगर हम शून्य का वर्ग किए तो भी इसका मान क्या होगा, शून्य होगा। अगर हमने शून्य का घात किया
तो भी क्या होगा, मान इसका शून्य हो जाएगा। अब अगर हम शून्य का वर्गमूल करने पर शून्य ही आता है। और इसमें आप समझिए कि बहुत सी ऐसी बातें हैं, जैसे एक और उदाहरण आपको हम बता रहे हैं, याद आ गया हमको कि जैसे मान लीजिए कि दशमलव के बाद ये हमारा दशमलव हो गया, 10 के बाद शून्य लगाने पर मान में कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि 2.57 है, तो इसमें हम 1 2 3 कितना हो शून्य लगा दें। मान लीजिए यहाँ 0.3 6 5 0 0 0 0 0 0 ऐसे लगाते जाएंगे तो भी इसका जो मान है कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ये 2.57 ही रहेगा और ये 0.365 रहेगा। उसी तरह से अगर हम इसके पहले भी शून्य लगाते हैं, दशमलव के पहले जो हमारे पास अंक है 10 के पहले अंक है और उसके पहले शून्य लगाने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि दशमलव के मान में भी अगर जैसे मान लीजिए कि ये 2.57 हमारे पास है और इसको हमने लिख दिया 0 0 0 2.57, तो इसके भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये भी क्या होगा 2.57। इसको भी वैसे ही हम लिख सकते हैं। शून्य के विषय में इतना सारी जानकारी आपको हमने दिया। आप संख्या पद्धति में इसका महत्व देखें कि क्या है। अगला वीडियो हम नंबर के ऊपर बताएंगे। जो ये नंबर सिस्टम है इसी को हम आगे जारी रखते हुए आपको बताएंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है और पूर्णांक संख्या क्या होती है, और परिमेय अपरिमेय थोड़ा सा विस्तार में हम चर्चा करेंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे से इसके बारे में और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं शून्य के बारे में, तो हम आपको जरूर बताएंगे। आप मेरे को कमेंट में लिखिए ताकि मेरे को भी प्रोत्साहन मिले। और एक चीज जान जाइए, हमारा जो बैच है वो हम ही जीतेंगे। हमारा बैच क्या है, हम ही जीतेंगे। इसलिए आप इसको देखते रहिए और हम आपकी ही बातों को ध्यान में रख करके ये पढ़ाना और वीडियो बनाना शुरू किए हैं। तो मेरा अगर चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में और अपने घर परिवार सबको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।